हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस में। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के सॉल्यूशन हम अपने वीडियोस में लाते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज सीपीसी इन गूगल एडसेंस। दोस्तों, आपकी वेबसाइट ब्लॉगर में हो या फिर वर्डप्रेस में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सीपीसी कैसे इंक्रीज करना है गूगल एडसेंस के अंदर, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 5 ऐसे तरीके आपको बताएंगे। अगर आपने 2 भी अपनी वेबसाइट पर अप्लाई कर दिए तो आपका सीपीसी 100% इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको तरीका बताने से पहले कुछ बातें हैं जो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सीपीसी कुछ लैंग्वेजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ ब्लॉग बहुत ही ज्यादा हाई सीपीसी देता है, यहां तक कि $100 तक का सीपीसी दे देता है। दोस्तों, लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा जितनी भी अदर लैंग्वेज हैं, जैसे हिंदी है या फिर उर्दू है या फिर मराठी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज है, उसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज के मुकाबले में कम सीपीसी रहता है बाकी अदर लैंग्वेजेस में। इसके अलावा दोस्तों कुछ निशेज होती हैं, ब्लॉग की जो निश हैं वो भी काफी इफेक्ट करती हैं सीपीसी को। अगर आपकी निश प्रीमियम है यानी अच्छी निश है तो उसमें महंगे एड्स आते हैं, और अगर आपकी निश जो है प्रीमियम नहीं है, डाउन क्वालिटी की है, तो उसमें आपके सस्ते ऐड आएंगे, इसीलिए सीपीसी आपका डाउन रहेगा। दोस्तों, कुछ महंगे निश क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपका आता है एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा टेक, तीसरा यहां पर आता है स्टॉक मार्केट। ये कुछ ऐसे निशेज हैं जिनमें काफी महंगे सीपीसी मिलते हैं, काफी महंगे ऐड लगाए जाते हैं। लेकिन जैसे बायोग्राफी हुआ या फिर कोई अदर ब्लॉग हुआ, ये ब्लॉग ऐसे होते हैं जो काफी सस्ते ऐड चलते हैं इन पर, इसीलिए इनका सीपीसी लो रहता है। अब दोस्तों बात करेंगे यहां पर आखिर गूगल एडसेंस में आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपका सीपीसी इंक्रीज हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड पर। आपको सिंपली अपना गूगल एडसेंस ओपन कर लेना है। गूगल एडसेंस ओपन करके आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है और अपनी वेबसाइट सेलेक्ट करनी है, जो भी वेबसाइट आप गूगल एडसेंस में सबमिट किए हुए हैं। देखिए, ये डैशबोर्ड है, ये एक हमारी प्राइमरी वेबसाइट है, एक अलग छोटी सी वेबसाइट है, तो उसका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए टुडे सो फार $22 और यहां पर क्लिक है 0.06, यानी सीपीसी इसका 0.06 है। आज काफी अच्छा है कि ये हमारी एक प्राइमरी वेबसाइट है। दूसरी, इसमें सीपीसी कभी 0.01 होता है, कभी 0.02 होता है, तो वो सेटिंग्स हम इसी पर अप्लाई करेंगे, इस गूगल एडसेंस पर अप्लाई करेंगे। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां ब्रांड सेफ्टी में जाना है और कंटेंट में जाना है, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लॉकिंग कंट्रोल्स का, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लॉकिंग कंट्रोल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे एडवर्टाइजर यूआरएल, सेंसिटिव कैटेगरी, और यहां पर EU यूजर कंसेंट, जनरल कैटेगरी, एड नेटवर्क, एड सर्विंग, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। आपको सिंपली सेंसिटिव कैटेगरी पर सबसे पहले क्लिक करना है। यहां पर 2 सेटिंग आपको करनी है, पहली सेंसिटिव में और दूसरी जनरल में, उसी से आपका सीपीसी इंक्रीज हो जाएगा। सेंसिटिव में जाइए, यहां पर आपको एनालिसिस करना है कि आपकी वेबसाइट पर ये जितने भी कैटेगरी के एड्स चल रहे हैं, इनमें से कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो एड शो होते हैं लेकिन उनका सीपीसी नहीं होता। अगर होता है तो काफी कम होता है। उसको देखने के लिए यहां पर आपको देखिए अर्निंग लास्ट 30 डेज पर क्लिक करना है और यहां पर ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने आप अरेंज हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए 38% हमारी अर्निंग आ रही है इस कैटेगरी से, 37% अर्निंग आ रही है इस कैटेगरी से। तो यहां सबसे नीचे जाना है और जहां पर 0 अर्निंग है, ये लास्ट 30 डेज का रिकॉर्ड है, यानी 30 दिन के अंदर आपको इन कैटेगरी से 0% अर्निंग हुई, जबकि इनके जो एड्स हैं वो 0.05% शो हुए हैं, 0.2% शो हुए हैं, 0.3% शो हुए हैं, लेकिन अर्निंग कुछ नहीं हुई। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब ये है डायरेक्टली कि आपका जो ब्लॉग है, जो आपकी ब्लॉग की निश है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। अगर मान लीजिए आप गूगल पर सर्च करते हैं ब्लॉगिंग टिप्स और वहां पर आपको किसी अदर कैटेगरी का ऐड मिलता है तो आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऐड मिलता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं क्लिक करने के, तो वहां पर क्लिक्स भी ज्यादा आते हैं और जो आपकी कैटेगरी का ऐड होगा तो वो थोड़ा कॉस्टली भी वहां पर शो होगा। तो सबसे पहले यहां पर आप इनको डिसअलाउ कर दीजिए सबको, जो कैटेगरी आपको अर्निंग नहीं दे रही, जिनके इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन
अर्निंग नहीं हो पा रही है, यानी सीपीसी काफी डाउन है, उन सबको यहां से ब्लॉक कर दीजिए। इससे एक तो ये बेनिफिट होगा कि आपके जो अर्निंग है, जिन कैटेगरी से अर्निंग नहीं आ रही तो फालतू में वो हमारी वेबसाइट पर आकर हमारे जो एड्स होते हैं उनकी जगह घेर लेते हैं और जो अदर एड्स होते हैं उनको आने नहीं देते। पहला ये हो जाएगा। दूसरा, आपकी वेबसाइट की जो मार्केट में डिमांड है वो बढ़ जाएगी, यानी इन लोगों को तो यहां हमारी वेबसाइट पर एंट्री मिलेगी ही नहीं, तो ये लोग हैं, ये लोग अपने एड्स यहां पर शो करेंगे और इनकी अर्निंग आप देख लीजिए। जबकि 32% एड इंप्रेशंस आ रहे हैं और यहां पर 38% अर्निंग हो रही है। यहां पर देखिए 32% यहां पर इंप्रेशंस आ रहे हैं, एड इंप्रेशन, और यहां पर अर्निंग 37। तो इनके एड जब शो होंगे तो ऑब्वियसली सी इनका जो सीपीसी है वो हाई है, तो हाई सीपीसी वाले एड्स हमारी वेबसाइट पर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आप इस तरह से उन कैटेगरीज को ब्लॉक कर दीजिए जिनसे कोई कमाई नहीं होती है या फिर जिनसे कोई भी एड्स शो होते हैं लेकिन अर्निंग नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपकी वेबसाइट की मार्केट में वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको एक तो ये रेफरेंस टू सेक्स, इसको ब्लॉक करना है। दूसरा यहां पर ये वाला है, इसको ब्लॉक करना है। और तीसरा यहां पर है सोशल कसिनो गेम्स, इसको ब्लॉक करना है। इनसे क्या होता है, आपकी वेबसाइट की जो डिमांड है यानी जो वैल्यू है वो थोड़ी बढ़ जाती है इस तरह की। लेकिन अगर आपकी निश इससे रिलेटेड है तो आप इसको ब्लॉक नहीं करना है आपको, लेकिन अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो आप इनको ब्लॉक कर दीजिए, वैल्यू अच्छी होती है। अब यहां पर हमारे पास सिर्फ इतनी कैटेगरी यानी ये 6 कैटेगरी बची हैं, 7 कैटेगरी जिनके एड्स शो हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा सीपीसी इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली सेटिंग आपको ये करनी है। उसके बाद में आपको बैक जाना है और यहां पर जाने के बाद आपको जनरल कैटेगरी में आना है। ये तो सेंसिटिव कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में आना है, यहां पर क्लिक करना है आपको। जनरल कैटेगरी में आने के बाद आपको देखिए यहां पर इतनी सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी जो कि आपकी वेबसाइट पर एड शो करती हैं और इनका यहां पर एड भी आपको दिख जाएगा। प्रीव्यू एड्स पर क्लिक करें तो आपको इनका एड दिख जाएगा कि यहां पर इनका एड इस तरह का शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहां पर अर्निंग पर क्लिक करना है। तो देखिए इतनी % अर्निंग है जो आपकी इंटरनेट एंड टेलीकॉम कैटेगरी से आ रही है। तो यहां पर जिन जिन कैटेगरी से आपकी अर्निंग आ रही है आप उसको रहने दीजिए। सबसे नीचे जाइए, सबसे नीचे जाकर देखेंगे तो आपको यहां पर 22 लाइंस मिलेंगी जिसमें कि 15 आपको शो हो रही हैं। तो 22 में आगे जाने के लिए इस पर क्लिक करें तो बाकी कैटेगरी आपको यहां पर मिलती हैं जिनमें जो आपकी अर्निंग है 1%, 0.9%, इतनी कम अर्निंग हो रही है। और यहां पर भी कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनसे बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हो रही लेकिन इंप्रेशंस आते हैं, यानी आपकी वेबसाइट पर एड्स की जगह वहां पर घिरती है लेकिन उस पर कोई क्लिक नहीं करता क्योंकि वो हमारी कैटेगरी है ही नहीं। यहां पर देखिए रियल एस्टेट है, डाइनिंग एंड नाइट लाइफ है, और ये कैटेगरी ऐसी हैं जिनसे हमारी वेबसाइट पर इंप्रेशंस तो आते हैं लेकिन क्लिक कोई नहीं करता है। तो फायदा क्या, इसलिए ये लो सीपीसी भी है क्योंकि यहां पर जब इंप्रेशन आ रहे हैं और क्लिक नहीं हो रहा है तो यहां पर इनका जो रेट है वो भी कम मिल रहा है। तो इसको भी आप कुछ कैटेगरीज को यहां से ब्लॉक कर दीजिए। ये थोड़ा इसकी भी सीपीसी काफी डाउन है, यहाँ पर 1.8% इंप्रेशंस हैं लेकिन यहाँ पर 0.3% अर्निंग है, तो इसको भी ब्लॉक कर दीजिए। तो इस तरह से आप कुछ कैटेगरीज को ब्लॉक करके अपने गूगल एडसेंस की सीपीसी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों 100% सीपीसी इससे बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम गूगल एडसेंस में अगर यूज़ करें तो हमारे सीपीसी काफ़ी हाई हो जाता है। जैसे कि आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लीजिए, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो उसका जो ट्रैफिक है वो अदर कंट्रीज से भी आएगा और अदर कंट्रीज़ के जो एड्स होते हैं उनका सीपीसी काफ़ी हाई होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सीपीसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई सवाल है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।